Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are doing good and all of you are fine. बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2021 जो एग्ज़ाम था वो अब ख़त्म हो गया है, वो चैप्टर अब क्लोज़ हो गया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्यों है, ये सब डिस्कशन अब हम नहीं करेंगे। We will completely shift our focus towards NEET 2022, and in this video I'll be telling you what are our new programs to tackle the NEET 2022 इंशाल्लाह। तो बेटे पहली बात मैं आपसे ये कहूँगा कि सारा नेगेटिविटी अभी तक जो आपके दिमाग में एक्यूमुलेट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सारा नेगेटिविटी आप छोड़ दो। एक खुले दिमाग से आप मेरी बातों को ध्यान से सोचो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा बेटा, इस बार का नीट 2021 का पेपर जब हमने देखा, जब हमने उसको एनालाइज किया, तो हमें ये पता चला कि कोर्स वर्क जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो इस नीट 2022 को क्वालिफाई करने के लिए हमने अपना कोर्स वर्क जो है इसके दो पार्ट्स किए हैं। नंबर 1, देयर विल बी अ स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम फॉर यू पीपल, एंड नंबर 2, देयर विल बी अ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू पीपल। तो टीचिंग में नया क्या है बेटा, हमने आपके पूरे कोर्स वर्क को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में आपके टीचर्स आपके साथ पूरा एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के आसपास जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट ईयर पेपर्स जिनको हम एग्जाम आर्काइव्स कहते हैं वो सारा हम पहले मेरे बेटे फेज 1 में डिस्कस करेंगे। और फेज 1 के थ्रू जाने के बाद आपका लगभग जो 60% पेपर है वो आराम से निकल जाएगा। अब सवाल यह है कि सर रेस्ट ऑफ द 40% पेपर को हम क्या करें। फेज 1 से निकलने के बाद मेरे बेटे हम आप लोगों के साथ फेज 2 डिस्कस करने वाले हैं, और इस फेज 2 में हम फिर से पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी रिवाइज करेंगे। लेकिन इस बार हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे, इस बार हम एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे ताकि जो 30% पेपर है वो भी आपसे आराम से टैकल हो जाए। और मेरे बेटे 10% पेपर आप सबको पता होता है कि जो 10% पेपर होता है उसमें वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ना तो आपको बेटे एनसीईआरटी से मिलेंगे, जिनको हम हाई एंड प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो फेज 2 को कंप्लीट करने के बाद आपको हम फेज 3 में ले जाएंगे, और फेज 3 में हम वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो पेपर में बिल्कुल टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बेटे कंटेंट को स्टडी करने का, कंटेंट को एनालाइज करने का हम मौका देंगे। जिस बच्चे का जितना कैपेबिलिटी होगा वो अपने कंटेंट को उसी हिसाब से पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं फिजिक्स में 60 to 70% पेपर करूं, वो सिर्फ फेज 1 को रिवाइज करेगा। अगर किसी को लगता है कि मैं फिजिक्स पेपर में 90% अटेम्प्ट कर पाऊं, वो फेज 1 और फेज 2 करेगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं फिजिक्स में 45 के 45 क्वेश्चंस टारगेट करना चाहता हूं, वो फेज 1 में भी आएगा, फेज 2 में भी आएगा, फेज 3 में भी आएगा। तो मेरा बेटा आपकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से आप उन्हीं फेजेस को ज्वाइन करोगे। सेकेंड थिंग इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम सबको पता है, इस बात का हमें एहसास हुआ होना चाहिए कि नीट में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में क्या यील्ड आता है, आप उसको एग्जाम में कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो, वो एक गेम चेंजर होता है मेरा बेटा। तो हम आपको कैसे ट्रेन करेंगे टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन नीट 2022। मेरे बेटे इसमें हम जो एग्जाम्स लेंगे, सबसे पहले टॉपिक वाइज एग्जाम्स होंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज एग्जाम होगा, उसके बाद पोर्शन वाइज एग्जाम होगा, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तो ये सारी एक प्रोसेस हमने आपके लिए डिज़ाइन की है। इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत स्पेशल बात है बेटा, जब आप वहाँ नीट एग्ज़ाम में जाते हो, आप लोगों को जब आप वहाँ पेपर
सॉल्व करते हो मेरा बेटा, आपको टाइम मैनेज नहीं होता है, मैं बायोलॉजी को कितना दूं, केमिस्ट्री को कितना दूं, फिजिक्स का कितना दूं। जब भी हम आप लोगों को आज से अपना जब हम कोर्स वर्क स्टार्ट करेंगे, जब भी हम आप लोगों को एग्जाम लेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल 180 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले आपको बायोलॉजी का पेपर देंगे। बायोलॉजी का पेपर आपको असाइन किया जाएगा 45 टू 50 मिनट्स। 45 टू 50 मिनट्स गए, आपसे बायोलॉजी पेपर छीना जाएगा। उसके बाद हम आपको केमिस्ट्री पेपर देंगे, उसके लिए हम आपको अलग से टाइम असाइन करेंगे 1 आवर। उसके बाद आपको फिजिक्स पेपर दिया जाएगा, उसके लिए हम आपको टाइम असाइन किया करेंगे 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो ये एक आपको पूरा 7 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा कि बायोलॉजी पेपर को कैसे 45 टू 50 मिनट्स में सॉल्व करना है, केमिस्ट्री पेपर को कैसे 1 घंटे में सॉल्व करना है, और फिजिक्स पेपर को कैसे 1 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव ब्रोकन डाउन द 3 आवर्स इनटू 3 पेपर्स। बायोलॉजी पेपर अलग, केमिस्ट्री पेपर अलग और फिजिक्स पेपर अलग। ये पूरा प्रोसेस जब हम 6 महीने करेंगे आप लोगों के साथ, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाएगा कि मुझे नीट 2022 में आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चलेगा कि फिजिक्स पेपर आप 45 मिनट्स में करोगे, केमिस्ट्री पेपर आप 1 घंटे में करोगे, और केमिस्ट्री पेपर आप 1 घंटे में करोगे और फिजिक्स पेपर आप 1 घंटा 15 मिनट में करोगे। ऐसी ट्रेनिंग आपके दिमाग को दी जाएगी। अब मैं वसीम सर को बुलाना चाहूंगा। वसीम सर हैज सम वर्ड्स टू शेयर विद यू पीपल टू गिव यू सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका जो पेपर है बेटा वो सब अच्छा गुजरा होगा। नीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं रहा है, तो उनको ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका पेपर नीट जो है 2021 का अच्छा गुजरा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं रहा, तो उनको ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि वासिफ साहब ने आपको अभी बोला कि पेपर एनालिसिस जो हमने किया फिज़िक्स का, तो पता चला ये कि नीट का जो स्टैंडर्ड है अब इंक्रीज़ हुआ है। ये लास्ट ईयर का पेपर नहीं था कि वो तो बिल्कुल इजी था, जिसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू डालना था तो आंसर निकला। लेकिन इस बार का जो पेपर था बड़ा स्टैंडर्ड पेपर था। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के बाहर भी आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी प्रिपेयर करके गए थे और बाद में उन्होंने कंप्लीट की कि हमारा पेपर जो है वो अच्छा नहीं गुजरा है। तो अब पास्ट जो था वो तो गया, उसमें अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की सामने आई है, हर किसी ने स्टूडेंट ने अपनी अपनी आंसर की दी, आपने आंसर की चेक की होगी बेटा। अगर आपका स्कोर बॉयज़ में बोल रहा हूँ, अगर 540 के अराउंड है, 540, 550, 545, तो आप समझिए कि आपका स्कोर जो है सेफ़ है। जो उससे बिलो है ओपन मेरिट में, तो ओबियसली ही इज़ नॉट सेफ़। इसी तरह से अगर बेटा कैटेगरी है आपको 520 अराउंड बॉयज़ में सेफ़ है। अगर गर्ल्स की बात करेंगे ओपन मेरिट में, हमें लगता है 490, 485, 480 के अराउंड ओपन मेरिट में कट ऑफ जा सकता है गर्ल्स का। और अगर कैटेगरी है गर्ल्स में, तो मुझे लगता है 450 के अराउंड जो है सेफ स्कोर है। उसके बिलो अगर सेफ स्कोर है आपका बेटा, तो ओबियसली यू आर नॉट सेफ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टडीज़ रिज्यूम करो। अब कोई बोलेगा मैं घर में पढ़ूंगा, वो घर में ही रिज्यूम कर सकता है। कोई बोलेगा मैं कोचिंग ज्वाइन करूं, क्योंकि 10 महीने है अभी नीट को, 10 महीने में घर में रहना तो इट इज़ नॉट फिजिबल। ये कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, बोर हो जाएंगे घर में, स्ट्रेस होगा, तो वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है बेटा। और हमारे पास न्यूमरस फ़ोन कॉल्स आई स्टूडेंट्स की, क्या आपका जो रिपीटर बैच है वो स्टार्ट होगा रिज़ल्ट के बाद या रिज़ल्ट से पहले। हमने 1-2 बैच जो है बेटा वो ऑलरेडी स्टार्ट किए कल से, लगभग कल सैटरडे थी, इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। और कुछ बैच जो है वो रिज़ल्ट के बाद भी स्टार्ट होंगे।
वो आपकी अपनी मर्जी है। और जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बार बार कॉल किया, हमने 1 साल आपके पास पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, तो उसके लिए हमारा क्या, हम फिर से फ़ी पे करना है? तो हम उनको बोलेंगे बेटा जो बाकियों का फ़ी होगा हम आपको उसका 50% लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 11th पढ़ा है, हमारे पास 12th पढ़ा है, और हम एग्ज़ाम सीरीज़ कंडक्ट करेंगे, वो भी आपको फ्री में कंडक्ट करेंगे। और जो फ़ी है यूजुअली हमने बाकियों के लिए अराउंड अबाउट 50,000 रुपीज़ फ़ी रखा है, लेकिन जो अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट, उनके लिए हमने 30,000 रुपीज़ जो है फ़ी है, उसमें एग्ज़ाम सीरीज़ बाकी जो है वो स्टडी मटीरियल वो सारा फ्री में है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब जो होना था वो हो गया, नेगेटिव एनर्जी छोड़ो, अब जो है बेटा पढ़ाई जो है उस पर कंसंट्रेट करो। आपका लास्ट ईयर लॉकडाउन में गुजरा, ये साल लॉकडाउन में गुजरा, तो ऑब्वियसली जिनका पहला अटेम्प्ट था इस साल उनको लगा होगा कि पेपर डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली जेन्युइन रीज़न भी है, आपने 12th क्लास नहीं पढ़ा, एंट्रेंस क्लास नहीं पढ़ा, 11th क्लास में आर्टिकल 370 लॉकडाउन देखा, तो आपने बैक टू बैक 3 लॉकडाउन्स देखे हैं। तो आप अभी 10 महीने 11 महीने नीट के लिए है, आप उस पर फोकस करो बेटा, 11 महीने बहुत होता है। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो है आप अच्छे से परफॉर्म करोगे और आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।